मेरे प्रिय भक्त, ये संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे बीच खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूँ कि यह समय बहुत ही कष्ट में रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुमसे देखी नहीं जाती, किंतु ये समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, ये समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और धैर्य रखो और एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज मैं उसी का समाधान लेकर आया हूँ। तुम किन विचारों में खोए हुए हो? तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहे हो कि मैं यहाँ हूँ, सुन रहा हूँ। तुमने मुझसे जो मांगा था वह अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला? क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है? और कब तक तुम ये दर्द बर्दाश्त करोगे? मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही। मैं तुम्हारी एक एक बात ध्यान से सुनता हूं जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, किंतु तुम्हारा मन और कर्म इतने निश्चल हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा। थोड़ा सा सब्र तो रखो। अगर तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें इस संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूँ कि संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो। यह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश मत हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी ही योजना है। इन कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वह साम्राज्य प्राप्त होगा जिसका सपना तुम देख रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उन्हीं के सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानते हैं, जिनमें धैर्य, साहस और विवेक होता है। मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखी है, किंतु तुम मुझको राना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा की छाया रहती है और तुम्हारी हंसी भी असली नहीं होती। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक ये दोनों त्रुटियां तुम में हैं, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और आस्था सशक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है।
मेरे प्रिय भक्त, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार अवश्य होगा, किंतु ये चमत्कार मैं नहीं करूंगा, ये तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने कर्मों से अपनी स्थिति बदल सको। भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूँ, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ और तुम्हारे साथ रहता हूँ। इसलिए साहस दिखाओ और कर्म करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो मुझ पर पूरा विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अपनी महादेव जी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ कमेंट में धन्यवाद महादेव जी लिखें। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी हर कमी को शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम ये कर भी रहे हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। वे तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर भी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलते हुए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे बिछे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास करो, इस रास्ते का अंत इतना सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द और सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक ये डर और संकोच तुम्हारे मन में है, तुम सफलता तो क्या, भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भक्त, चाहे दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु ये चमत्कार मैं नहीं करूंगा, ये तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखो। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा ये याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे, वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो।
जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 222 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 505 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है, वे अभी टाइप करें और इस शुभ संदेश को यहीं पूर्ण करें।